विद्यालय में टॉप आया है, क्या कहना चाहती हैं? इसमें स्कूल का, मैनेजमेंट का, सभी का और श्याम सर का बहुत बहुत आभार और एमडी मैम का, क्योंकि उन्होंने स्कूल में सभी बच्चों के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। कोई ट्यूशन वगैरह नहीं, घर से ही, क्लास से ही अच्छे से स्टडी करवाई थी और हमारे बच्चे ने भी अपनी जी जान से मेहनत की थी और उसने सभी का नाम रोशन किया है। बच्चे का टाइम टेबल क्या था पढ़ने का? उसका टाइम था रात को वो 12 बजे तक पढ़ता था। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं ही उसे सुलाती थी कह के कि बेटा सो जाओ। नहीं, उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी, मतलब 8-10 घंटे उसका मिनिमम था पढ़ने। क्या घर के काम काज में भी हाथ बटाता था? हाँ, वैसा तो खास नहीं, पर वैसे अच्छा था वो पढ़ने में और थोड़ा बहुत करवा। खेलने के लिए कितना समय देता था? खेलने में वो 1 घंटे के लिए शाम को जाता था क्रिकेट खेलने। मोबाइल, टीवी, गेम वगैरह? नहीं, मोबाइल टीवी से दूर था वो। अच्छा। आगे चलकर क्या करना चाहता है? वो नीट की तैयारी करेगा। और उनके पिताजी भी अध्यापक हैं? हाँ, उनका क्या योगदान रहा? उनका भी पूरा सपोर्ट रहा। क्या वो घर पे पढ़ाते थे? नहीं नहीं टीचिंग वगैरह? नहीं नहीं, वो क्या है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम का है बच्चा, हम हिंदी मीडियम से। अच्छा। इसलिए उन्होंने खुद से स्टडी की और स्कूल की मेहनत। तो विद्यालय परिवार का आप किन शब्दों में धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं? मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि सभी स्टाफ ने और हमारे श्याम सर ने और एमडी मैम ने पूरा मैनेजमेंट अच्छा रखा है और सभी बच्चों को अच्छे से शिक्षा दी है। इसलिए मैं उनका सभी का आभार करना चाहती हूँ। इस विद्यालय में आपका बच्चा कौन सी क्लास में प्रवेश लिया था सबसे पहले? उसने LKG से ही लिया था, फर्स्ट से ही। अच्छा। पहले वो राजवाल में था स्टार्टिंग में, फिर ये खुला था, उसी टाइम हमने उसका फर्स्ट बार में एडमिशन कर दिया था और तभी से वो इसी में पढ़ रहा है और पूरे अनुशासन में रहता था। सभी टीचर बोलते थे कि ये कुछ बोलता नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होता। ये मोबाइल फ़ोन, गेम वगैरह में ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्या इन बच्चों को क्या करना चाहिए, किस तरह से रीडिंग करनी चाहिए? अगर बच्चे को सक्सेस होना है तो मोबाइल से तो जितनी हो सके दूरी बनाए रखे, मोबाइल को सकारात्मक रूप में प्रयोग करें। केवल पढ़ाई के क्षेत्र में कोई कोचिंग देखनी है, कोई क्लास देखनी है, कोई डाउट क्लियर करने हैं तो ही मोबाइल का इस्तेमाल करें, अन्यथा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें। और मैं तो बच्चों ने, हमारे बच्चे ने भी बहुत अच्छी परसेंटेज बनाई है और बच्चों ने बनाई है, तो मैं अभी तो उनसे यही कहना चाहता हूँ, उनकी पहली स्टेज है, अभी तो इनके इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी इनकी उम्मीदों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है इन्होंने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो इनके सामने सारा जहान बाकी है। अभी तो इनको बहुत पढ़ाई करनी है, अभी तो पहली स्टेज है, इसके बाद 12th भी है, फिर इसके बाद कोई नीट करेगा, कोई JEE करेगा, कोई UPSC, कोई RS वगैरह, तो तमाम तैयारी करेंगे। जो बढ़िया बच्चे हैं वो तो इन्हीं क्षेत्रों में जाएंगे। बाकी के मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पढ़ाई इन्होंने रेगुलर रखी है, आगे भी भविष्य में इसी प्रकार रेगुलर पढ़ाई रखेंगे तो ये अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। वर्तमान में आप पार्षद हैं, वार्डवासियों के लिए भी समय देते हैं, प्लस कॉलेज में भी आप समय देते हैं, परिवार में भी समय देते हैं, इसके अलावा बच्चे के लिए आप कितना समय देते थे? बच्चे के लिए हमें समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चा हमारा इतना समझदार था कि उसने अपना टाइम टेबल सेट कर रखा था। टाइम से जगना, फिर इसके बाद स्कूल जाना, ट्यूशन कोई था नहीं, घर पर ही पढ़ाई करता रहता। शाम को 1 घंटे के लिए खेलने अपने मित्रों के साथ क्रिकेट जाता था, बाकी के फिर स्वयं अपने आप पढ़ता रहता था और हम तो केवल मोटिवेट करते रहते थे। उसकी मम्मी और मैं उसको मोटिवेट करते रहते थे कि बच्चे ऐसे ऐसे ये पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लेना। वैसे वो इंग्लिश मीडियम में था, हम हिंदी मीडियम में। हालांकि मैं नेट PhD MAd हूँ और हमारी मैडम भी MAd है, AA है, लेकिन हम हिंदी मीडियम से हैं, वो इंग्लिश मीडियम का था, तो हम ज़्यादा समझ नहीं पाते थे उसको। लेकिन वो उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई डाउट होते थे तो वो विद्यालय में क्लियर कर लेता था। जो श्याम सर हैं वहाँ के मैनेजमेंट संभालते हैं और MD मैडम हैं आशा जी, तो वो बहुत बढ़िया तरीक़ा से उनको हैंडल कर लेती थी। हमें कभी उनसे शिकायत करने का कोई मौका नहीं दिया बच्चे ने कभी भी। अपना खुद पढ़ाई करता रहता था और उसका नतीजा आज आपके सामने है। और मैं तो यही कहूँगा कि इसी प्रकार पढ़ते चलो और आगे बढ़ते चलो।